मुझे जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ थी वो ये थी कि इंसान को अपनी पहचान नहीं है। जब मैं डॉक्टरों के साथ मैंने वक्त गुजारा, जब मैंने उनको देखा कि उनको भी अपनी पहचान नहीं है, मर्ज़ कहाँ है, हम इलाज कहाँ कर रहे हैं। ये MBTI एक बहुत मशहूर मेथड है, इट्स नॉट अ टेस्ट। लोग गलत समझते हैं कि वो धोखाधड़ी इतनी आम हो गई कि वो तो टेस्ट को रहने दिया है, बाकी चीज़ें उन्होंने सब्जेक्टिव इंटरव्यू हटा दिया। एक शेर को पता चल जाए कि मैं शेर हूँ, अगर उसको ना पता हो सोचें उसकी क्या ज़िंदगी है। अल्लाह की बेहतरीन मखलूक इंसान, और हम खड़े खड़े उसकी 10 वीकनेस गिना देते हैं, बल्कि उसको भी मजबूर कर देते हैं भाई तुम अपनी वीकनेस गिनो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, इंसान की ज़िंदगी में उसका सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसके पीछे भी एक वजह है। बहुत सारे लोग जब मेरी ये बात सुनेंगे तो वो कहेंगे कि हम इसलिए दूसरों को बदलना चाहते हैं क्योंकि वो गलत होते हैं। तो दूसरों को बदलना और दूसरों को गलत समझना उस वक़्त होता है जब आपको अपने आप की या दूसरों की पहचान नहीं होती। जो काम आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो काम आप चाहते हैं कि वो करें, हो सकता है कि वो उस काम के लिए ना बने हो सकता है उस माहौल में उनकी अपब्रिंगिंग ना हुई हो जिसमें रह के अब बाद में वो काम कर सकें। हम आज जिस मेहमान से आपका तारुफ़ करवाने जा रहे हैं वो MBTI एक्सपर्ट हैं, साइकोलॉजी के फील्ड से भी मुंसलिक हैं। इसके साथ साथ जो 16 पर्सनैलिटी टाइप्स हैं वो इसमें से लोगों को बताते हैं अपने सेशंस के ज़रिए कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, ताकि लोग अपनी पहचान कर सकें। जब इंसान को अपनी पर्सनैलिटी टाइप का, अपनी स्ट्रेंथ्स का और अपनी वीकनेसेस, जिनको ये बड़े खूबसूरती के साथ कहते हैं ब्लाइंड एरियाज़, उनका जब पता चलता है तो इंसान में एक ख़ुद से एक स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि उसने ये काम करना है और वो कौन कौन से काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। तो डॉक्टर कमरुल हसन साहब से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। हम इनसे जानेंगे कि हमारी पर्सनैलिटी टाइप्स को हम जान के अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच मोहम्मद कमरुल हसन साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मुझे सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस है तकरीबन 20-25 साल का, आप साइकोलॉजी की फील्ड से और MBTI एक्सपर्ट हैं। आपने पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करने का कब सोचा और इसकी आप लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, इस शोबे की तरफ कब और कैसे आए? सर, इस शोबे में मैं आया हूँ तकरीबन 2004 में मैंने डिसीजन लिया था इसके आने का, और 2005 से मैं इस शोबे में हूँ। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि क्यों लिया था, मैं चूँकि मेडिसिन मैंने पढ़ी और साइकेट्री पढ़ी और उसके अलावा कुछ थोड़ी सी तबीयत में आवारगी है, तो मैंने कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर और कुछ माहौल को भी देखा, माशरे को भी देखा। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ थी वो ये थी कि इंसान को अपनी पहचान नहीं है, और इंसान को अपनों की भी पहचान नहीं है, दूसरों की भी, दूसरे तो छोड़ें, अपनों की पहचान नहीं है। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें हमें माशरे में तो एक उमूमी तौर से एक फ़िज़ा बनाती हैं, लेकिन साइकेट्रिक क्लिनिक में ना आपको उसका एक बहुत ही अंधोनाक चेहरा नज़र आता है, जहाँ साइकोटिक इलनेस की फॉर्म में लोग आते हैं, या मुख्तलिफ़ बीमारियों की, सीवियर डिप्रेशन, इवन सुसाइड बच्चे कर लेते हैं। जब वजह पता चलती है तो वो यही होती है कि वो या उस्ताद बच्चे को नहीं पहचान सका, या बच्चा अपने टैलेंट को नहीं पहचान सका, या माँ अपने बेटे को नहीं पहचान सकी, या बेटा अपने माँ को नहीं पहचान सका। तो जब मैंने ये चीज़ें इतनी करीब से देखी और मुझे ये क्लियर हो गया कि इंसान के मोस्ट ऑफ दी साइकेट्रिक इलनेसेस और दुनिया में नाकामी, दुनिया यानी कैरियर में नाकामी और रिश्तों में नाकामी की जो बुनियादी वजह है वो पहचान नहीं है। हमें पहचान ही नहीं है, मर्ज़ कहाँ है, हम इलाज कहाँ कर रहे हैं। फिर जब मैं डॉक्टरों के साथ मैंने वक्त गुजारा, जब मैंने उनको देखा कि उनको भी अपनी पहचान नहीं है, दूसरों की तो छोड़ें आप, इवन जब मैं साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से मिला तो मैंने देखा वो भी इंसानों में तफरीक नहीं कर सकते हैं, जबकि वो बीमारियां पहचानने में चैम्पियन हैं। तो मैं बड़ा परेशान था कि अल्लाह ताला बेहतरीन खालिक की ये बेहतरीन मखलूक जो है, बेहतरीन खालिक की बेहतरीन मखलूक इतनी जलील क्यों है, इतनी कमज़ोर क्यों है दुनिया में। तो मुझे फिर ये पता चला कि ये पहचान नहीं है, हमें अपनी भी पहचान नहीं है, अपनों की भी पहचान नहीं है। तो मुझे जिस दिन इसका हल पता चला, जिस लम्हे पता चला, मैंने ये डिसाइड किया कि
दुनिया को इस इल्म की ज़रूरत है, तो मैंने सब कुछ छोड़ के इस तरफ अपना सफ़र शुरू किया। सर मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और पहचान पे आपने बात की कि अपनी पहचान नहीं है, हमें ख़ुद भी नहीं है और हमारे साथ जुड़े लोगों को भी अक्सर जैसे माँ बाप को, दोस्तों को पहचान नहीं होती कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है और हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मुझे ये बताइएगा कि जब आपको इसका पता चला, फिर उससे पहले क्या आपको भी अपनी पहचान नहीं थी और आपने ख़ुद को कैसे पहचाना? बहुत ही ज़बरदस्त बात है। देखें, मैं बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं भी इन तजुर्बात से गुज़रा और मुझे भी एहसास हुआ कि मेरे घर में भी ऐसा माहौल था जहाँ अपनों की पहचान मुझे लगा कि नहीं है, लेकिन वो बहुत मोहब्बत, हम आपस में बहुत मोहब्बत करते थे या करते हैं, लेकिन जान भी देने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी पहचान नहीं है और ना चाहते हुए अपनों को ऐसे दुख दे देते हैं, ना चाहते हुए अपनों को ऐसे दुख दे देते हैं जिनका शायद हमें भी पता नहीं चलता और वो दुख हमारे अपनों के लिए जानलेवा हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा ये साइकियाट्रिस्ट और ये इलाज तो बेकार की चीज़ है, पहले पहचान तो कराएं, इंसान को जीना तो सिखाएं। सर मुझे ये बताइएगा कि जो पर्सनैलिटी टाइप्स होती हैं, जो हमें अब गूगल पे भी मिल जाती हैं, 16 पर्सनैलिटी टाइप्स हैं, इनका कितना रोल है? क्या जो टेस्ट अवेलेबल हैं उनको सॉल्व करके पर्सनैलिटी के करीब पहुंचा जा सकता है, उसकी टाइप के बारे में पता लगाया जा सकता है? अच्छा देखें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट आपका सवाल है कि इंसानों की किस्में, जिसको इंग्लिश में हम पर्सनैलिटी टाइप्स कहते हैं, ये इसी तरह है जैसे अल्लाह ताला ने फलों की किस्में बनाई है ना, फूलों की किस्में बनाई, जानवरों की किस्में बनाई, इस तरह अल्लाह ने इंसानों की किस्में बनाई। तो ये 16 तरह के इंसान हैं या 16 तरह की फितरतें हैं। These are the 16 types of natures। तो ये जो हैं वो सिर्फ पहचानी जा सकती हैं, डिस्कवर की जा सकती हैं और डेवलप की जा सकती हैं। अब टाइप को पहचाना कैसे जाए? अच्छा, टाइप को ये एक कन्फ्यूजन हो गई है माशरे में। हम समझते हैं कि टेस्ट से टाइप निकाली जा सकती है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि टाइप मैंने नहीं निकालनी है आपकी, आपने अपनी डिस्कवर करनी है। अच्छा, जो दूसरे साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं उसमें मैंने जज करना है कि कौन सा ट्रेट कितना है आपके अंदर, कौन सी सिफत कितनी डेवलप है। तो वहाँ पे टेस्ट चाहिए मुझे, कि मुझे ये देखना है कि लीडरशिप कितनी है, टीम बिल्डिंग कितनी है, कम्युनिकेशन कितनी है, असर्टिवनेस कितनी है। उसके लिए तो मुझे आपसे टेस्ट लेना होगा। लेकिन जब मुझे आपको आपकी पहचान करानी है तो मुझे आपको इल्म देना होगा, समझाना होगा। मुझे टेस्ट से मैं आपको नहीं पहचान करा सकता। हाँ, टेस्ट तो हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। ये MBTI एक बहुत मशहूर मेथड है, इट्स नॉट अ टेस्ट। लोग गलत समझते हैं कि MBTI कोई टेस्ट है। नो, MBTI एक गेटवे है, एक पॉपुलर मेथड है अपने आप को जानने का, मगर उसमें भी उसका जो 90% कंपोनेंट है वो फेस टू फेस है, सब्जेक्टिव इंटरेक्शन है। उसके बगैर MBTI असेसमेंट मुकम्मल नहीं होती। अब हमारे यहाँ क्या बन गया है, लोगों ने बस वो धोखाधड़ी इतनी आम हो गई कि वो तो टेस्ट को रहने दिया है, बाकी चीज़ें उन्होंने सब्जेक्टिव इंटरव्यू हटा दिए। तो टाइप सिर्फ किसी एक्सपर्ट के साथ सेशन लेके ही निकाली जा सकती है। नो टेस्ट कैन लेट यू नो योर टाइप। सर मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे लोग जो हमारा ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, उनके जहन में ये सवाल आता होगा कि अगर पर्सनैलिटी टाइप का पता चल भी जाए तो इससे क्या बेनिफिट हासिल किया जा सकता है? देखिए, देयर इज़ नो लाइफ विदाउट नोइंग योरसेल्फ। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ऐसा ही है जैसे एक शेर को पता चल जाए कि मैं शेर हूँ। अगर उसको ना पता हो, सोचें उसकी क्या ज़िंदगी है। अगर शेर को पता चल गया कि मैं शेर हूँ तो फिर आप क्या उसको रोक सकते हैं? चलें, शेर को छोड़ें, आप बिल्ली को ही बता दें कि तुम बिल्ली हो, तो आप बिल्ली को भी नहीं रोक सकते। यार, हमें पहचान ही नहीं है अपनी। आप सोचें, जिस दिन आपको अपनी पहचान हो जाएगी उस दिन आपको कोई आदमी रोक सकेगा अपना? देखिए, अल्लाह ने हर इंसान का पता चल जाए। हाँ, अल्लाह ने हर इंसान को एक मिरेकल दिया है। आप सोचें, हम बेहतरीन खालिक की बेहतरीन मखलूक हैं, अल्लाह ने हर इंसान को एक मोजज़ा दे के भेजा है। हम सब जादूगर हैं, हम सब के पास एक पर्पज़ है, मगर वो पर्पज़ ज़ाहिर है हमारी फितरत से जुड़ा हुआ है। जिस दिन आपको अपनी पहचान हो जाएगी ना, आपको सब कुछ आपके लिए आसान, अपनी स्ट्रेंथ आसान, अपने ब्लाइंड एरियाज आसान, क्या आप कर सकते हैं वो आसान, कैसे कर सकते हैं वो आसान, ज़िंदगी के जितने रोल हैं उनमें आपने बेहतरीन कैसे करना है वो आसान।
हम तो लोगों की ना सुन के हिम्मत हार देते हैं। हमारे अपने हमें इतना डिस्करेज करते हैं कि तुम कर नहीं सकते, तुम गलत कर रहे हो, तुम कर नहीं सकते, तुम गलत कर रहे हो। क्योंकि वो अपनी निगाह से वो नफरत में नहीं हमें गलत कह रहे होते, मगर वो अलग टाइप के होते हैं। नहीं होती, उनको अपनी भी पहचान नहीं है, अपनी भी नहीं है, वो अपनी आंख से दूसरों को देख रहे होते हैं। तो ये धोखे में हम रह रहे हैं। तो दिस इज इट। एक दफ़ा आपको अपनी समझ आ गई ना, तो फिर तो कोई रोक नहीं सकता आप। सर आपकी गुफ्तगू का जो सारा लुब्बे लबाब है या निचोड़ है वो ये है कि अगर किसी इंसान को उसके बारे में पता चल जाए, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चल जाए, तो पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है, उसकी ज़िंदगी पूरी तब्दील हो जाती है। सर देखिए, एक चीज़ मैं ऐड करूँ, वीकनेस नहीं बनाई अल्लाह ने इंसान में। जैसे मछली है, मछली बनी पानी के लिए है। अच्छा, आप उसको पॉजिटिव में लेके जा रहे हैं, बिल्कुल। मछली की ये वीकनेस नहीं है कि वो खुश्की में जिंदा नहीं रह सकती, वो उसका ब्लाइंड एरिया है कि वो बनी नहीं है खुश्की के लिए। इस तरह इंसान की 16 किस्में हैं। देखिए, ब्लाइंड वीकनेस अल्लाह की बनाई हुई चीज़ की वीकनेस। आप सोचें यहाँ कोई BMW गाड़ी खड़ी हो, मैं कहूँ इसकी ये वीकनेस है, तो यार मुझे भी बुरा लगेगा कि इतनी खूबसूरत गाड़ी की मैं वीकनेस। अल्लाह की बेहतरीन मखलूक इंसान, और हम खड़े खड़े उसकी 10 वीकनेस गिना देते हैं, बल्कि उसको भी मजबूर कर देते हैं, भाई तुम अपनी वीकनेस गिनो। अबे भाई, अपनी खूबसूरती गिनो। सर मुझे ये बताएं कि जो लोग अपनी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, वो पहला स्टेप क्या लें और वो इस ट्रैक पे कैसे आए जहाँ उन्हें आइडिया हो कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है? सर, अपने जानने की जुस्तजू पैदा करें। सही। देखें, अल्लाह ने हिदायत उसको देनी है जिसमें तलब हो। मुसलमान होना भी शर्त नहीं रखी है अल्लाह ने कहा जिसको तलब होगी ना, मैं उस तक उसको पहुंचा दूंगा। तो हमारे लोगों को सिर्फ एक अकीदा ये स्ट्रॉन्ग करना है कि हम अल्लाह की हम बेहतरीन खालिक की बेहतरीन मखलूक हैं। फिर हमने अपने आप को जानना है। फिर उनको जो जो सोल्यूशन मिलेंगे ना, अगर आप ये कहेंगे अपनी टाइप कैसे जाने, तो टाइप एक्सपर्ट इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है ज़्यादा। तो मैं अवेलेबल हूँ, हम आपके साथ हम कुछ सेशन कर सकते हैं। मेरे सेशन होते रहते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट के, उनमें आएँ, 1 to 1 किसी एक्सपर्ट से रब्ता करें। तो पर्सनैलिटी असेसमेंट किसी एक्सपर्ट के ज़रिए या रीडिंग से हो सकती है, रीडिंग करें, टेस्ट से नहीं हो सकती। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं कि अगर जैसे हम रिलेशनशिप्स की भी बात करते हैं, ताल्लुकात की भी बात करते हैं, मिसाल के तौर पे कोई ऐसा रिलेशनशिप जुड़ गया है, यानी कि एक फ़ादर हैं, उनकी पर्सनैलिटी टाइप कुछ और है, और एक सन है, उसकी पर्सनैलिटी टाइप कुछ और है, या हस्बैंड वाइफ में एक हस्बैंड की पर्सनैलिटी टाइप और वो बहुत मुख्तलिफ हैं। अब उसकी वजह से क्लैशेस आते हैं। इस क्लैशेस को मैनेज करने का कोई तरीका है, कोई आसान हल है, कोई फॉर्मूला है जिससे ये चीज़ें मिनिमाइज़ हो जाएँ? पहचान। अच्छा, पहचान। देखिए ना, जब तक फर्स्ट करें एक्सेप्टेंस, पहचान के बाद एक्सेप्टेंस। जैसे बिल्ली और शेर अगर जा रहे हैं या शेर और बकरी जा रहे हैं, भाई आप पहचान लें कि भाई हमने मिलजुल के चलना है, तो दोस्ती रहेगी। जिस दिन आप कहेंगे यार ये तो कमज़ोर है और ये मेरे जैसा, जिस दिन आपने दूसरे को अपनी निगाह से देखना शुरू किया, आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जब आप दूसरे को डिफरेंट मान लेंगे कि जैसे मैं अल्लाह की एक मखलूक हूँ, ये भी है, मैं मुख्तलिफ हूँ, ये मुख्तलिफ है, तो फिर आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे। आप कहेंगे भाई जो मेरा ब्लाइंड एरिया है शायद ये मुझे वहाँ हेल्प कर दे। पहचान के बगैर कोई तरीका नहीं है। फिर सब्र है, पिटाई खाते रहें, सब्र करते रहें पिटाई खाते रहें, सब्र करते रहें। दूसरा तरीका है पहचान लें, अपने आप को पहचानें, अपनों को पहचानें, और फिर जो जैसा है, जो उसकी पर्सनैलिटी टाइप है, उसको आप कबूल कर लें। नहीं, और उसको डेवलप करें ना। कबूल क्या करें, पहले डेवलप करें। आप तो बाप हैं तो बच्चे को डेवलप करें, वो किसी भी टाइप का हो। आपके बच्चे जिस टाइप के हैं, आपका काम ये है कि उनको अपने जैसा ना बनाएं, उनको उनकी फितरत में आगे बढ़ने मौके दें, उनकी फितरत में आप कमाल पे ले जाएं। तो ये हम पेरेंट्स का ये काम है कि बच्चों को पहचानें और उनकी दुनिया बसा दें, ना कि अपनी दुनिया में उनको ले जाएं। हर इंसान अलग अल्लाह ने बनाया है, हर टाइप का इंसान अलग है। तो पेरेंटिंग तो इतना ख़तरनाक रोल है जिसमें अगर हम पहचानना शुरू कर दें अपने बच्चों को। सर बच्चे तो छोड़ें, हम अपनी बेगमों को नहीं पहचानते, है ना। जो आपके बच्चों को साया देती है ना, बेगम माँ बनती है और घर की समझे छत की तरह होती है, और हम उस छत को तोड़ देते हैं या कमज़ोर कर देते हैं, उससे बच्चे अफेक्ट होते हैं। तो पहले तो बीवी को पहचाने, बीवी को कैसे खुश रखना है। बीवियाँ भी तो 16 तरह की हैं, ज़रूरी नहीं है कि बीवी आप जैसी आपके साथ हो। तो उसको पहचाने, उसको उसकी निगाह से देखें, बच्चों को उनकी निगाह से देखें। आसान है।
हम देखें जानवरों को उनकी निगाह से देखते, शेर से हम कभी भी बकरी की आवाज़ की उम्मीद नहीं लगाते, है ना, बिल्ली से हम कभी भी बकरी या शेर जैसी आवाज़ की उम्मीद, लेकिन हम क्यों एक बच्चे से उम्मीद लगाते हैं या अपनी बीवी से उम्मीद करते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो, मेरे मुताबिक करो जो मेरी पसंद है वो तुम्हारी भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, वो अलग है। सर, कासिम अली शाह फाउंडेशन और इसके काम को आप कैसे देखते हैं? सर, ये अल्लाह ताला देखें, जब किसी भी कौम को कामयाबी की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो अल्लाह उसके असबाब पैदा फरमा देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कासिम अली शाह फाउंडेशन इसी तरह का एक सबब अल्लाह ने पैदा किया है। यानी मुझे बहुत उम्मीद हो गई है कि पाकिस्तान बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और कासिम अली शाह फाउंडेशन इसमें ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त रोल अदा कर चुकी है और आगे मैं इसके रोल को बहुत बढ़ता हुआ देख रहा हूँ कि जिस तरह ये इंसानों को, ख़ास के पाकिस्तानियों को आगे लेकर आ रहे हैं और पॉजिटिव वे में उनको ग्रूम कर रहे हैं। और ये जैसे आप लोगों ने फाउंडेशन बनाई, ये पूरा इदारा बनाया, ये पाकिस्तान की तरफ देखें, पाकिस्तान इज़ द वर्ल्ड लीडर। हम दुनिया की 7वीं एटॉमिक पावर हैं, पाकिस्तान कोई आम मुल्क नहीं है। तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा दुनिया का मुस्लिम लीडर तो है ही, दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है पाकिस्तान। तो उसको बस थोड़ा सा और डेवलप होने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ कि उस डेवलपमेंट में कासिम अली शाह फाउंडेशन का बहुत लीडिंग रोल होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद कमरुल हसन साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू की। यकीन करें, दिल तो चाह रहा था कि आपके साथ लंबी बातें करते रहें, लेकिन हमें दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए हम इंशाल्लाह दोबारा करेंगे इसको। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने इस इंटरव्यू को देखा। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ख़ास तौर पे एक सवाल आपके अंदर पैदा हुआ होगा कि आप असल में क्या हैं, आप असल में कौन हैं और आपकी असल पहचान क्या है। इसी सवाल के ज़रिए आप अपनी स्ट्रेंथ्स को, और जैसे बड़ी खूबसूरती से सर ने बताया कि ब्लाइंड एरिया एक होता है जिसको वीकनेस नहीं कहेंगे, बल्कि हर इंसान का एक ब्लाइंड एरिया होता है जिसको आप देख के आप अपनी सिमत का तयन करके ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।